अब देखो, जो मैंने 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड करवाया था, है ना, तो उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड आपको सिखाया था। एक कदम आगे वाली बात याद आ गई, गुणनखंड विधि से। तो वो गुणनखंड विधि वैसे आपने 8th 9th में भी सीखी होगी, इसलिए मैंने करवा दी। एक्चुअल में आपके इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो जिसके भी अगर वहाँ पर उसके आगे दिक्कत अगर रही है, वो क्वेश्चन मुश्किल लगे, वैसे लगने नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने टेक्निक बताई उस वैसी टेक्निक आपको मिलेगी नहीं। तो अगर उस टेक्निक को आपने फॉलो किया तो ईजी लगेगा। फिर भी अगर आपके कन्फ्यूजन है कि गुणनखंड विधि से, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, उस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर किसी दिक्कत है तो अब यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन पाँचों डिफरेंट है, तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये ऐसा मेथड है मैथ्स के अंदर ऑलराउंडर मेथड है ये। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता, ये सब में अप्लाई होता है, इसलिए इस मेथड को बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। चलो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड और लिख देता हूँ आगे, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यानी कि रूट्स याद करने। रूट्स का मतलब x की वैल्यू, जो उसमें अपन निकालते रहते ना 4.1 के सेकंड के जो 5 पार्ट अपन ने करे थे, तो 2 वैल्यू आ रही थी, एक तो माइनस की आ रही थी, एक प्लस की आ रही थी। माइनस की वैल्यू अपन ले नहीं रहे थे, प्लस की ले रहे थे, तो वो जो दोनों वैल्यू आ रही थी ना, इसमें वो दोनों लिखनी है, उसे बोलते हैं रूट्स, बस, और कोई चेंज नहीं है ना, इजी। चलो फिर पहला उठाते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये है पहला। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब बताऊँ क्या होता है गुणनखंड विधि का, वो ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मन में सोच लो, पहले कहीं रफ कर लो, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके माइंड में ये आया, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 10 को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आता है। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं, दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको दोनों को आपस में चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं, कैसे भी करूं, उसका सोल्यूशन माइनस 3x आना चाहिए। यानी कि माइनस का ले लूँ मैं 5x, प्लस का ले लूँ 3x, पूरी बात को समझना, माइनस का 5x और प्लस का 3x, दोनों को सोल्व करो, क्या बचा पीछे, पीछे बचा माइनस का 2x। नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या लूँगा 2x, समझ में आ गई। यानी कि माइनस का 5x प्लस का 2x, दोनों को सोल्व करूँगा तो पीछे माइनस का 3x बचेगा, बिल्कुल मुझे वही बचाना है। और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 2 10, माइनस प्लस माइनस 10x स्क्वायर माइनस का, ये है टेक्निक। अब समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि देखो ये तो चेंज होता नहीं इतना, तो एज इट इज एज इट इज एज इट इज। माइनस 3x को लिखते हैं अपन माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि इसके ऐसे टुकड़े करो कि इस पर कोई फर्क ना पड़े, सोल्यूशन माइनस का 3x आना चाहिए, वो यारा देख लो भले ही, ठीक है। तो इस तरीके से टुकड़े करना आना चाहिए। ये तो छोटी वैल्यू थी, इजीली कर लिया, वरना अपन ऐसे जो करते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो तरीका सबसे बेस्ट है। चलो फिर अब इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ दोनों में कॉमन लेना है, तो इन दोनों दो के जोड़े बन जाएंगे ऑटोमेटिक, कैसे भी लिख लेना, मतलब 5x इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इसका इसमें डिवाइड किया तो पीछे x बच गया, फिर x का इसमें यहाँ बीच में माइनस है ना, तो माइनस का माइनस, x से x कट गया तो 5 बचा। मतलब जो भी कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी भाग देना है, डिवाइड करना है। x का x स्क्वायर में भाग दिया तो एक x से x कट गया, सिर्फ एक x बचा, माइनस का माइनस, x कट गया, सिर्फ 5 बचा। ऐसा इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन 4.1 में बताया था, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, गारंटी है। इन दोनों में अपने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन जा रहा है, 2 का 2 में कट गया, सिर्फ पीछे x बचा, प्लस का 2 में 10 में माइनस 5 बचा। समझ गए क्या, दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन बिल्कुल सही है। एक बार बाहर जो कॉमन लिया था वो लिख दो, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिख दो। तो x प्लस 2 को 0 के साथ कंपेयर, x माइनस 5 को 0 के साथ कंपेयर, मतलब इसको दोनों को बारी बारी कंपेयर करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो ध्यान रखना, लिख देना है आपको, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगे, क्या होंगे, -2,5, -2,5,
5 आपका आंसर। दोनों ले जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं अपन सेकंड की। सेकंड क्या है? सेकंड है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये सेकंड है। फिर वही तरीका कौन सा? इन दोनों को मन में सोच लो तो आपका माइंड में सोल्यूशन निकल के आया 12x²। अब इस 12x² के ऐसे दो टुकड़े करो, पीछे x बच जाना चाहिए उन दोनों का सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 12x² आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर क्या रहा? माइनस का 12x²। तो आपने कर दिया माइनस का तो 4x और प्लस का 3x। क्यों किया? क्योंकि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, प्लस का 4x माइनस का 3x। क्यों? क्योंकि x बचाना है प्लस का, बिल्कुल x प्लस का बचेगा तब जब प्लस की वैल्यू बड़ी लेंगे तब। दोनों का गुणा, बिल्कुल दोनों का मल्टीप्लाई 12x² आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x² प्लस का तो 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। इस x के दो टुकड़े कर दिए ऐसा मान लो, और दोनों को सोल्यूशन करने पर x बच रहा है, दोनों को गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, बस। अब दो की जोड़े, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, सिर्फ x बचा, प्लस का प्लस, x से x खत्म, 2 2 4, यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। देखो कितना इजी है, यहाँ जो साइन है वो यहाँ लगाना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो -3 को -3 से प्लस हो गया, खत्म। एक बार एक को 1 से गुणा तो सिर्फ x बचा, -3 को -6 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, 3 2 6, ठीक है, बहुत इजी। अच्छा, अपने आप को चेक कर लो कैसे, क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है क्या? यस सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अब एक बार जो बाहर कॉमन लिया है वो ले लो, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ले लो, ठीक है, बराबर 0। यानी कि 2x माइनस 3 इसको भी 0 के साथ कंपेयर, और x प्लस 2 इसको भी 0 के साथ कंपेयर। तो 2x बराबर 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू 3.2, ठीक है। तो x 3.2 हो गया, और यहाँ पर जब 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों रूट्स हो गए, तो रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर, यानी कि मूल कितने होंगे? 3/2 कोमा -2 आपका आंसर, ठीक है। 3.2 और -2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि रूट पूछे थे तो ये सेकंड क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही, ठीक है, आंसर सही आ रहा है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, तीसरा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तीसरा पार्ट इसलिए इजी है, मतलब थोड़ा लेवल का है कि इसके अंदर रूट की वैल्यू है, लेकिन रूट निकालना बहुत इजी है। मैंने आपको पहले भी रूट का वीडियो बना रखा है। वही सेम सिस्टम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको, यही कर देते हैं, 5√2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, वो x² तो लिख देंगे, वो तो वही रहना है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ओनली 2। ध्यान रखना, ये तो मैंने बता रखा, अलग से वीडियो जरूर देख लेना आप। √2 × √2 ओनली 2, और 2 को 5 से किया तो 10, बस 10 बन गया। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई निकल के आ रहा है 10x²। अब इस 10x² के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि पीछे 7 बचे। बहुत इजी, 5x प्लस 2x, दोनों को जोड़ा तो 7x प्लस का, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10x², क्योंकि 5 2 10 और x²। ये है टेक्निक। तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन √2x² प्लस 5x प्लस 2x, किसको? 7x को मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लाई आ रहा है, और 5√2 बराबर 0 एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? अब कॉमन लेते टाइम बड़ा ध्यान लगाना है आपको, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। इन दोनों में क्या कॉमन है? ओनली फॉर x कॉमन है, यस। x से x कट गया, फिर भी पीछे √2 और x बच गया, क्योंकि x 2 थे। डिवाइड जो कॉमन लेते उसको डिवाइड करते, डिवाइड का मतलब जो है वो 1 कम हो जाएगा। फिर x से x कट गया, पीछे ओनली फॉर 5 बचा। फिर इन दो जोड़ों में ही बस यहाँ सोचना है क्या कॉमन लोगे, बताओ। हमेशा कॉमन इसको देखते हुए लेना है, मतलब लेना क्या, वही निकल के आएगा। यहाँ पर √2 है। अब आप सोचोगे √2 इसमें तो है, इसमें √2 है ही नहीं, कॉमन कैसे ले? तो ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको अभी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 बराबर 2 होता है ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 होता है। √3 को √3 से ओनली 3, √5 ओनली 5। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 के अंदर 2 बार √2 छुपा हुआ है। इस 2 के अंदर 2 बार √2 × √2 छुपा हुआ है, क्योंकि तभी तो 2 है हो रहा है उसका, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये हमें दिख नहीं रहा, हमें पता नहीं चल रहा, बाकी इसके अंदर 2 बार √2 × √2 छुपा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे। हमने क्या करा, इस 2 में से √2 निकाल लिया, 2 में से √2 निकाल लिया, पीछे क्या बच गया, फिर भी एक √2 बच गया ना, बिल्कुल सही। पीछे इस 2 में से एक √2 निकाला, फिर भी एक √2 तो बच गया अभी भी, और x का x बच गया। √2 से √2 कट गया, ओनली 4, यहाँ तो 5 ही बचा, बराबर 0। टेक्निक समझ में आ गई ना, ये है बेस्ट टेक्निक। ठीक, अब देखो अब क्या हुआ, दोनों सेम है क्या, ब्रैकेट की वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब एक बार तो जो कॉमन लिया था वो लिख दो, और एक बार लिख दो जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो लिख दो, बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अपन यही कर लेते हैं, चलो एक बार तो x + √2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2, और √2x + 5 बराबर 0, तो √2x -5 हो जाएगा उधर जाके, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन √2, क्योंकि √2 नीचे आ जाएगा, एक ये और एक ये, तो क्या लिख दोगे, रूट्स r, यानी कि जो मूल है ना, मूल हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे -√2, -5 अपॉन √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हुआ, -√2 और -5 अपॉन √2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना तीसरा पार्ट। अब देखो फोर्थ, ठीक है, चौथा पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0, बड़ा आसान है। अपोन की वैल्यू कभी भी नहीं रखनी है, अपोन को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा, एलसीएम ले लो, ठीक, सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 8, तो इसका इसमें गया 8 बार, 8 को तो 16x², 8 बार 8 को तो माइनस होगा, माइनस का 8x, फिर 8 का 8 में एक बार, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे किया तो 8 खत्म, इसको इससे किया तो एज इट इज़ 16x² - 8x + 1 बराबर 0, क्योंकि 8 को 8 0 से करने पर 0 खत्म। अब क्या करेंगे, वही सेम सिस्टम, 8x के ऐसे टुकड़े कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, तो अब तो बार बार क्या बताना ईजी है ना, -4x और -4x ले लो, 1 बराबर 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ 8x के टुकड़े करने हैं, इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट है 16x² और 1, तीन दोनों का मल्टीप्लाई 16x² आना चाहिए प्लस में, और यहाँ पर दोनों सोल्यूशन जोड़ने पर माइनस का 8x होना चाहिए, तो -4x -8x, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, 16x², x × x², बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 4 और x, ठीक है, 4x कॉमन है, 4 4 जा 16, x से x कट गया, फिर 4x में 4x 1 टाइम, बस 4x - 1 आ गया। यहाँ पर जो साइन है वही लगा दो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो ध्यान रखना जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ हमेशा 1 लेना है, क्योंकि 1 तो सब में होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना x, इसमें भी 1 है, क्योंकि ये 1 × x है, 5, ये भी 1 × 5 है, 1 सब में होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ लिया, तो -1 जब -4x में गया ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 4x हो गया, फिर माइनस का +1 डिवाइड किया तो -1, क्योंकि 1 का तो 1 में एक ही बार जाता है, लेकिन साइन चेंज हो गया, बराबर 0। क्या ब्रैकेट की वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन भी बिल्कुल सही है। एक बार जो बाहर कॉमन था वो ले लो, एक ब्रैकेट के अंदर था वो ले लो, बराबर 0, यानी कि 4x - 1 बराबर 0, दोनों सेम ही है इसमें, तो सेम ही आंसर आएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। x की वैल्यू 1/4, यहाँ पर भी 4x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1/4, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि जो मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे आपके 1/4, 1/4, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम। ये हो गया आंसर, है ना इजी। तो कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है कि आपको अपॉन खत्म करना है। अपॉन मतलब ऐसे बटे की वैल्यू आई ना, तो उसको एक लाइन में बना लो बस, फिर इजी बन जाएगा। अब बच गया अपना लास्ट 5वां पार्ट, ठीक है, 5th, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। बहुत आसान है, माइनस के 20x के ऐसे 2 टुकड़े करो कि उन दोनों को प्लस या माइनस करने पर तो 20x आना चाहिए, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए। तो सबके दिमाग में आ गई होगी कि 100x तो अपनी जगह 100x² तो माइनस का 10x और माइनस का 10x + 1 बराबर 0। कैसे,
कि माइनस के 10x और माइनस 10x जब जोड़ेंगे तो माइनस के 20x होंगे, क्योंकि माइनस माइनस जब जोड़ता है ना तो साइन अपना ही रखता है। और जब माइनस का 10x को माइनस के 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाती है, और 10 10 जा 100, और हमें प्लस का 100 ही चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई चाहिए होता है ना, तो वो 100 ही चाहिए। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 10 और x, 10x कॉमन है। तो अब क्या होगा, 10 का 100 में 10 बार गया, x खत्म, तो एक तो x बच गया, फिर 10x 10 में एक बार, ठीक है। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगा दो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं तो 1 ले लो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो 1 तो होता ही है। तो -1 का जब 10 में किया तो प्लस का 10x हो गया, -1 का +1 में तो -1 हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। एक बार बाहर वाला 10x -1 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है, यानी कि 10x -1 बराबर 0 और 10x -1 बराबर 0, दोनों सेम ही आंसर आएंगे इसकी तरह। तो 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10, ऐसे इधर 10x बराबर 1 तो x बराबर 1/10, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1/10 1/10, है ना, यानी कि रूट्स, मैं तो कुछ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको तो पूरी ऐसे लाइन लिखनी है ना हर क्वेश्चन में। तो मूल कितने हो जाएंगे 1/10, 1/10 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से 5 पार्ट थे 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, पांचों पार्ट अपन ने कर लिए बहुत इजी वे में, और मेरे हिसाब से इसमें सभी क्वेश्चन का एक तरीके से कहते हैं ना समावेश है। कैसे कि रूट की वैल्यू भी है, देखो ये रूट की वैल्यू भी है, रूट का फैक्टराइजेशन भी सीख गए, अपॉन का भी सीख गए, और यहाँ पर आपने प्लस का सीख लिया, यहाँ पर आपने माइनस का सीख लिया, यहाँ पर आपने सेम टू सेम वैल्यू माइनस का सीख लिया। पांचों 5 तरीके से हैं, और 5-6 तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन में, रैफ ये और एक दो अलग है, जैसे इसके एग्जाम्पल। तो इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल मेरे साथ करना है, फिर इसकी ऑप्शनल भी करेंगे, तो और चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। आपकी एनसीईआरटी बुक से बाहर दुनिया में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता, बस इन्हीं से बनता है जो लेवल बनता है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में, आपके एग्जाम में, इनसे बुक से बाहर कभी नहीं जाएंगे, कोई बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को 100% कर लो तन मन से, क्योंकि जितनी भी वो बड़ी बड़ी गाइडें बनती है ना, वो सब गाइडें एनसीईआरटी बुक से बनाई जाती है। लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करनी है, हर चीज़ पढ़नी है, ऑप्शनल पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज पढ़नी है, तो सब कुछ नए क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपकी बुक से बाहर नहीं बनते, ठीक है। हाँ, अब देखो 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, किस टाइम, जब अपने 4.1 से पहले के जो एग्जाम्पल करे थे, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसमें मैंने कहा था कि इन एग्जाम्पल्स को अपन यहीं तक करेंगे, क्योंकि वहीं तक डिमांड थी। अब इसने वही बात उससे आगे पूछ ली, मैंने वहाँ पर भी कहा था कि इसके आगे अपन वहाँ करेंगे 4.2 में। तो ये 4.2 में यही क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में समस्याएं दे रखी है उसको सॉल्व करो। समस्याओं का मतलब जो उसका आंसर आके रुक गया उसके आगे आपको करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो ये उसका आंसर आया था पहले का, मतलब पहले के 2 पार्ट है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में, और उसके सेकंड पार्ट का ये आंसर आया था, ठीक है। अब अपन को इसको और सोल्व करना है आगे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इस 4.2 का और 4.2 का सेकंड क्वेश्चन दोनों ही फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। हालांकि चिंता मत करो, एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एग्जाम्पल 1 देखो, वहाँ कहाँ देखोगे, वहाँ तो सीधा इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर आपको एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, गुणनखंड विधि से हल करो, बस, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने करने पर आपकी आया 324, 324x², ठीक है। अब इसके ए से 2 टुकड़े करो कि वो 45x हो जाए दोनों को सॉल्व करने पर, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका कि 324 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से 1 6 2, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 से 7 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 और 1, ठीक है। तो अपन ने बनाया तो 4 12 36, ठीक है भाई, 2 4 3 12 3 36, 36 तो यहाँ आ गया, और ये हो गया 9, अपन को चाहिए 45, 36 और 9 कितना होता है 15, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, दोनों माइनस के ले लेंगे, समझ में आ गई ना। तो 45x हो गया, मतलब 2 टुकड़े हो गए, एक तो हो गया माइनस का 36x, एक हो गया माइनस का 9x। दोनों को जब जोड़ते हैं तो माइनस का 45x होता है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो प्लस का 324x² होता है। बहुत ईजी। आ जाओ इधर, x² माइनस का 36x और माइनस का ही 9x और 324 अपनी जगह है। अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? x कॉमन जा रहा है। x का इसमें डिवाइड किया तो x बचा, फिर x का इसमें किया तो ओनली 436 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, जो यहाँ है वही इसके ब्रैकेट में आना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या कॉमन लूँ कि पीछे x बचे? वेरी गुड, 9 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा तो पीछे x बचेगा। अब ध्यान रखना, मैंने प्लस का x क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 9 से माइनस का 9 +1 टाइम कट गया और +1 इंटू x। ठीक है, फिर -9 को इसमें किया तो माइनस, और 9 3 जा 27, 9 30 27, बच गए 5 और 9 6 54, 9 6 जा 54। क्या दोनों सेम है? क्या आपने कहा सेम है? वेरी गुड। अब देखो, एक बार जो बाहर लिखा हुआ है वो लिख लेंगे x - 9, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लेंगे x - 36। x - 9 को 0 के साथ कंपेयर और x - 36 को 0 के साथ कंपेयर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 36। इसने क्या पूछा? दी गई समस्याओं को हल करो। हल कर लिया तो 2 रूट्स निकल के आ गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के भी क्या रूट्स निकल के आ गए? 2। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वो हो जाएंगे अपने 9,36 आंसर। 9,36 आंसर। इजी है ना? ये था आपका फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम का। सेम वही सिस्टम है, ये अपना रफ वर्क के लिए काम आ जाएगी, बीच की गैलरी। ठीक है, 750, तो 750 के वही फैक्टर कर लेंगे अपन। ये लो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 से किया तो 2 3 जा 6, ठीक, बच गया 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 से किया तो 1, और फिर एक हो गया 1 8 जा 16, फिर 2 7 जा 40, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, कहाँ कर रहा हूँ मैं भी, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 3 5 जा 15, 5 से करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और ये हो गया आपका ख़त्म। 25 और ये हो गया 30, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा। 30 और 25 तो ये दो जोड़ा, 30 25 दोनों को जोड़ा तो 45, कहाँ गया वो, सॉरी 55, बिल्कुल 55 हो रहा है। ठीक है, x², और दोनों ही माइनस के लेंगे, दोनों माइनस के लेंगे क्योंकि दोनों यहाँ माइनस 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 ही होता है, तो माइनस के ही तो 30x और माइनस के ही 25x प्लस 750 अपनी जगह। हुआ क्या? माइनस का 30 और माइनस का 25, माइनस का 55, बाकी सब सेम। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो x का कॉमन, x से डिवाइड तो x बचा, फिर x खत्म, 30 बचा। ठीक है, यहाँ जो साइन है वही साइन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन आएगा बताओ? 25। सोचना ही नहीं है क्योंकि यहाँ x है तो मुझे x बचाना है यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो 25 का 25 में एक बार सिर्फ x बचा, इस माइनस और ये प्लस हो गया माइनस, और 25 3 75, 25 3 जा 75 और 0 का 0। ठीक है, एक बार बाहर जो कॉमन लिया था वो लिख लेंगे, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लेंगे बराबर 0, यानी कि x - 25 को 0 से कंपेयर और x - 30 को भी 0 से कंपेयर, तो यहाँ आ गया x का 25 और यहाँ आ गया x का 30। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 25 आ गई, यहाँ आ गई x की वैल्यू 30। तो इसके भी रूट्स क्या हुए थे? 9 और 36। वैसे ही इसके भी रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर 25, 30, यानी कि मूल हो जाएंगे अपने 25, 30। ये आपका आंसर। तो बहुत इजी है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, जो एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पेंडिंग छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ आगे करनी है, क्योंकि 4.2 में साफ साफ लिखा हुआ था, तो वो भी अपन ने कर लिया। ठीक है।